बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग आशा भजन 71 कर राम भजन प्यारा। मिली मानुष देही थई। कर राम भजन प्यारा। मिली मानुष देही थई। बिन राम नाम जग में कोई न सनेही थई। बिन राम नाम जग में कोई न सनेही थई। कर राम भजन प्यारा। मिली मानुष देही थई। कर राम भजन प्यारा। मिली मानुष देही थई। श्री राम दवा जान सब रोग मिटाए थी। श्री राम दवा जान सब रोग मिटाए थी। तन मन के शांत देई। सब तपत हटाए थी। तन मन की शांति देई। सब तपत हटाए थी। फिर प्रेम साण साधु अनवेलन वे थई। प्रिय प्रेम सान सातो। अन्या वेलन वेई थई। कर राम भजन प्यारा। मिली मानुष देही थई। कर राम भजन प्यारा। मिली मानुष देही थई। सब कर्म धर्म फीका। बिन राम नाम भाई। सब कर्म धर्म फीका। बिन राम नाम भाई। सब साधन जो हिय मूल। श्री राम थई सुखदाई। सब साधन जो ही मूल। श्री राम थी सुखदाई। तू की न भुलाए तैखे। आदि अंत जो देही थई। तू की न भुलाए
मिली मानुष देही थई। कर राम भजन प्यारा मिली मानुष देही थई। कहते कर विचार ही जग सब फानिया। कहते कर विचार ही जग सब फानिया। सतराम जो नालो थी जैसे कोई नशानिया। सतराम जो नालो थी कहजे कोई निशानिया। रख प्रेम सजो तेने जैवे सुखत सभे थई। रख प्रेम सचो तहमे जय में सुखद सभे थई। कर राम भजन प्यारा मिली मानुष देही थई। कर राम भजन प्यारा मिली मानुष देही थई। राग आशा भजन 71। कर राम भजन प्यारा मिली मानुष देही थई। बिन राम नाम जग में कोई न सनेही थई। ठीक है। राग आशा के इस भजन में परम श्रद्धेय सदगुरु महाराज जी सदुपदेश दे रहे हैं। जिज्ञासु को समझा रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर परमात्मा के भजन के लिए प्राप्त हुआ है और वही तुम्हारा सच्चा संगी है और कोई भी स्नेह करने वाला नहीं। सच्चा स्नेही ईश्वर है। कबहु कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेत सनेही। उसे ही सनेही कहा गया। जो सच्चा प्रेम तुमसे करता है वो केवल ईश्वर है। उसका भजन करके इस मनुष्य शरीर को सफल बनाओ। कवितावली छंदावली में भी गुरु महाराज जी ने फरमाया है, हरि के भजन हित मानुष जन्म लिया, ताको छोड़ माया माहे मन लपटाया रे। संतन का संग त्याग मुंडन का संग किया, कुटुंब के फंदे माह आपको फसाया रे। ये तो भोग रस तो है पशु जून माह मिले, ताहे में लपट कर प्रभु को भुलाया रे। कहे टेंचेत अब अपना समार काज, प्रभु का भजन कर जाके लिए आया रे। कवितावली छंदावली में गुरु महाराज जी यही उपदेश दे रहे हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर तुम्हें मिला, उसको छोड़कर तुम माया के पीछे लग गए। संतों का संग त्याग करके तुमने कुसंग किया और कुटुंब के फंदे माए आपको फंसाया। मोह में, मोह की जारी में तुम फंस गए। और ये संसार के जितने भी रस विषय भोग हैं, ये पशु जोनियों में भी तुम्हें प्राप्त थे। ये कोई विशेष बात नहीं कि उसकी तरफ तुम्हारा मन आकृष्ट हो रहा है। तो अब भी चेत करके अपना काज संवारो, सावधान होकर अपने कार्य को संवारो। प्रभु का भजन कर जिस हित आया है। जिस परमात्मा के नाम सुमरण के लिए तुम्हें इस शरीर की प्राप्ति हुई है, उस ईश्वर के नाम का जप करो। श्री राम दवा जानिज सब रोग मिटाए थी। जितने प्रकार के रोग हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के रोगों की निवृत्ति उस नाम के जप से होगी।
तन मन के शांत ॾेई सब तपत हटाए थी। हृदय जो ताप कलेशों की अग्नि में निरंतर जल रहा है। नाम जप से ही उसे शीतलता और शांति की प्राप्ति होगी। तो नाम की दवाई प्रेम के साथ पियो। अभी भी समय गया नहीं। उस दवाई को पीने से ही तुम्हारे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे, निरोग स्वस्थ हो जाओगे। मन भी तुम्हारा निरोग हो जाएगा और तन भी निरोग हो जाएगा। सब कर्म धर्म फीका, बिन राम नाम भाई। सब साधन जो ही मूल, श्री राम थी सुखदाई। कर्म किए लेकिन ईश्वर परमात्मा का सुमरण नहीं किया, सांसारिक कार्यों की पूर्ति की और संसार में रहते हुए तुमने अनंत प्रकार के कर्म किए, लेकिन नाम का सुमरण नहीं, नाम का जप नहीं, तो बाकी जितने भी साधन हैं वो बिना नाम के शून्य हैं। शून्य सभी साधन हैं। नाम जप जब तक नहीं किया, जब तक मन की वृत्ति उसमें नहीं जोड़ी, तब तक उन साधनों का कोई मूल्य नहीं। तू की न भुलाए तैंखे, आद्य अंत जो नेही थई। नेही माना स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला, आदि और अंत। शरीर में तुम बाद में आए, पहले से ही वो तुम्हारे साथ था और शरीर छोड़ने के पश्चात भी वही तुम्हारे साथ रहेगा और कोई भी साथ नहीं। तो उसको भुलाए नहीं, उसका स्मरण करके कहे टेहूं कर विचार, ही जग सब फानिया। संसार नश्वर है। विचार करके देखोगे तो तुम्हें ज्ञान होगा कि कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध स्थिर रहने वाला नहीं। दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर भी है और अशाश्वत, नश्वर, अस्थिर ये संसार है। तो सत्य क्या है? सत्य राम जो नालो अथी, तंहिंजे कोई निशानिया। नाम वही सत्य है, वही आदि में भी था और आगे भी वही रहेगा। उसका तीनों कालों में नाश होने वाला नहीं और उसके समान भी दूसरा कोई और नहीं। रख प्रेम सचो तह में, जह में सुखत सभेई थई। उसी से प्रेम रखो, उसी से प्रेम करो जो सर्व सुख प्रदाता, सर्व सुखों को देने वाला है। तो इस भजन में ईश्वर परमात्मा के प्रेम के प्रति उसका भजन करने के लिए गुरु महाराज जी प्रेरणा दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ।
डूबत जीव अपार है, भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर, प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा, वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के, ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए, वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी, ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला, अमृत घट सुखराश। उर मंथन से प्रगटिया, ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो, जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम, वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है, और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है, धन गुरु टेऊं राम। अमरापुर वाणी दो, ब्रह्म दर्शनी जान। कविता छंद दोहावली, 5 रतन प्रधान। 5 रतन मिलकर बना, ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है, पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्म अमृत वर्षिणी, अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भव पाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न हैं। और इनका अनुवाद, सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।